Good morning class. Today we start the chapter 2 motion in a straight line. और हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की दो बेसिक स्टेट्स हैं आपकी, रेस्ट और दूसरा क्या होता है मोशन. किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कब कहते हैं? व्हेन नो चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर टाइम के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन रेस्ट. मोशन में कब कहेंगे? व्हेन चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है देन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन मोशन. अब बात करें अगर हम उसके टाइप्स की मोशन के, तो तीन टाइप का मोशन करता है ऑब्जेक्ट बेसिकली. वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन कब होगा? इफ वन ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई एक कोऑर्डिनेट टाइम के रेस्पेक्ट में उसका चेंज हो जाता है देन इट्स मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल. नाम के अकॉर्डिंग है बिल्कुल. अगर टू डायमेंशनल की बात करो तो अगर टू कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड टू डायमेंशनल. और बात करते हैं हम थ्री डायमेंशनल की. इफ ऑल कोऑर्डिनेट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. अगर तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में देन इट्स मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल. वन डायमेंशनल के एग्जांपल की बात करो तो मोशन ऑफ अ कार अलोंग अ स्ट्रेट रोड. एक स्ट्रेट रोड के ऊपर कार का जो मोशन होता है वो क्या होता है आपका वन डायमेंशनल. सर्कुलर मोशन की बात करो वो टू डायमेंशनल. और किसी काइट के मोशन की बात करो किसी विंडी डे में तो उसे क्या बोलते हैं? थ्री डायमेंशनल. या बर्ड का मोशन वो भी क्या होता है? थ्री डायमेंशनल होता है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने इस तरीके से लिखे कि साथ में दोनों का डिफरेंस और दोनों डिफाइन भी आराम से हो जाएंगे. डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्चुअल पाथ कवर करता है उसे हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस. और जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करता है उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट. अब बात करो डिस्टेंस क्या होता है. डिस्टेंस आपकी पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी. डिस्टेंस आपकी क्या होती है? पाथ डिपेंडेंट. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पाथ के ऊपर इंडिपेंडेंट, क्योंकि तो शॉर्टेस्ट पाथ है. रास्ता आप अगर मान लो डायरेक्शन बार बार चेंज करके भी जाते हो तो फाइनली जो स्ट्रेट लाइन जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हमेशा वही क्या होगा आपका? डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस नेवर डिक्रीज विद टाइम. डिस्टेंस अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई तो उसकी कभी टाइम के साथ वो घटती नहीं, हमेशा इंक्रीज होती रहती है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में भी इंक्रीज और डिक्रीज. डिस्प्लेसमेंट आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी. अगर वो ऑब्जेक्ट रिटर्न आए देन उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज. डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? वेक्टर. दोनों की ऐसा यूनिट एक है, मीटर. मीटर की सिमिलैरिटी भी है कुछ एक दूसरे के साथ. अब बात करो स्पीड क्या है. स्पीड v इक्वल टू एस अपॉन टी. यानी एस क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं. स्पीड के टाइप्स की बात करूं तो स्पीड आपकी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज. यूनिफॉर्म स्पीड आपको बेस पहले 9th क्लास वगैरह में आपने चीज़ें पढ़ ली. एक्चुअल में यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम. अगर इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म कहते हैं. और डिफरेंट ट्रैवल करता है तो उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म. इंस्टेंटेनियस, किसी एक इंस्टेंट पे जो उसकी स्पीड होती है उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस. और v का फॉर्मूला ds अपॉन dt. ds अपॉन dt. एवरेज की बात करो किसी टाइम इंटरवल में उसकी जो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है उसे क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड. और आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1. ठीक है. या टोटल डिस्टेंस लो उसके टोटल टाइम देन एवरेज स्पीड फाइंड हो जाएगी. वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक सा डिफरेंस है. ये स्केलर क्वांटिटी जबकि वेलोसिटी आपकी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी. और फॉर्मूला होता है वेक्टर एस अपॉन टी. यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल विद रिस्पेक्ट टू टाइम. कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रेस्पेक्ट में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वेलोसिटी बोलते हैं. इसके भी टाइप्स बिल्कुल स्पीड की तरह सेम. यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज सब कुछ सेम है. बस ये वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड क्या होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी. ठीक है. नेक्स्ट बात करो एक्सेलेरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू
टाइम, यहाँ डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज वेलोसिटी में, और टाइम के रेस्पेक्ट में जितना चेंज होता है इट इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, उसे ही एक्सेलेरेशन कहते हैं। टाइप्स की बात करो तो कौन कौन से टाइप के होते हैं? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, पॉजिटिव एक्सेलेरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलेरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन यार नाम से पता लग रहा है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में इक्वल चेंज होता है तो इसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। और अगर डिफरेंट चेंज हो तो इसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस, किसी एक सेम इंस्टेंट पे जो एक्सेलेरेशन होता है dv अपॉन dt, और एवरेज किसी टाइम इंटरवल के बीच जो एक्सेलेरेशन हो उसे एवरेज कहते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। और डेल्टा v को ब्रेक कर सकते हो v2 माइनस v1 और डेल्टा t को t2 माइनस t1। पॉजिटिव एक्सेलेरेशन कब होगा? व्हेन स्पीडिंग अप, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड अप हो रही है दैन पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, और कहीं स्पीडिंग डाउन दिखाई दे तो उसे क्या कहते हैं? नेगेटिव एक्सेलेरेशन। इस तरीके से हम एक्सेलेरेशन के टाइप्स, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। थैंक यू।